हेलो स्टूडेंट, मैं विकास सिंह आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। चंद्रा मैथ बाई विकास तो लाइक कमेंट और शेयर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री टेबल। इस टेबल के मदद से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस टेबल को हम कल बताए थे कि कैसे इन सब वैल्यूज को हम फाइंड करते हैं। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हेलो स्टूडेंट, हमारा पहला क्वेश्चन है cos 60 इंटू cos 30 माइनस sin 60 इंटू sin 30 इक्वल टू cos 90। हमको इसकी मदद से इसको प्रूव करना है। तो हम ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड जो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। पहले क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड है cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। इसके मदद से हम इसको प्रूव करेंगे। तो हमको चाहिए होगा वैल्यू cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। cos 30 का वैल्यू होता है 3√3/2 और sin 60 का वैल्यू होता है √3/2 और cos यहाँ पे साइन होगा, sin 30 का वैल्यू होता है 1/2। इन सब वैल्यू को इसमें पुट करेंगे। तो पुट करेंगे cos का वैल्यू 1/2, फिर cos 30 का वैल्यू √3/2 माइनस sin 60 √3/2 cos 30 1/2। अब इन सबों का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा जब 1 में √3 का मल्टीप्लिकेशन तो √3 और इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 4 माइनस ये भी हो जाएगा √3 और ये 4 तो 1 और 2 इंटू 2 4, तो ये कट जाएगा, वैल्यू कट जाएगा, 0 आ जाएगा। तो क्या आ रहा है, और हम जानते हैं कि cos 90 का वैल्यू 0 होता है। तो पहला क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो गया। cos 60 इंटू cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 इंटू साइन 30 डिग्री। ये वैल्यू दोनों बराबर है, इसका वैल्यू हमने निकाला था और ये दोनों, इसका भी वैल्यू 0 इसका भी वैल्यू, तो हम लिख सकते हैं cos 90। ये दोनों वैल्यू बराबर होंगे तो हमारा पहला क्वेश्चन प्रूफ हो गया। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड में प्रूफ करना है cos 60 इक्वल टू हम जानते हैं 1/2 होता है, और पूछ रहा है कि cos 60 इक्वल टू इतना और इतने इक्वल टू इतना, यानी कि इसका भी वैल्यू cos 60 का वैल्यू 1/2 है तो इसका भी वैल्यू 1/2 होना चाहिए और इसका भी वैल्यू 1/2 होना चाहिए, तब ये हमारा क्वेश्चन वेरीफाई हो जाएगा। तब देखिए हम लिखेंगे 1 - 2 sin स्क्वायर 30। तो 1 - 2 sin स्क्वायर 30 का वैल्यू होता है 1/2। sin स्क्वायर 30 का वैल्यू sin 30 का वैल्यू होता है 1/2। तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर है तो फिर क्या होगा 1 - 2 और यह हम स्क्वायर करेंगे तो ये 1/4 आएगा। ये थे कट जाएगा, 2 और 4 ये 2 बचेगा तो ये हो जाएगा 1 - 1/2।
फिर हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें, इसका घटा देंगे, तो 2 माइनस 1/2, यानी कि 2 से जब घटेगा तो 1, यानी कि इसका भी वैल्यू 1/2 आ गया। अब हम तीसरे को प्रूफ करेंगे। तीसरा जो इसका पार्ट है ये 2 cos स्क्वायर 30 माइनस 1/1, 2 cos स्क्वायर 30 माइनस 1। हम जानते हैं cos 30 का वैल्यू क्या है, cos 30 का वैल्यू है √3/2 का स्क्वायर माइनस 1। तो जब हम करेंगे तो ये क्या होगा, √3 का स्क्वायर होता है 3 और 2 का हो जाएगा 4, तो ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा तब ये आ जाएगा -1, यहाँ पे लिखेंगे, तब ये आ जाएगा 3/2 माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, 3 माइनस 2/2 यानी कि 1/2, यानी कि हमारा तीनों वैल्यू ये भी एक इक्वल है, तो हमारा क्वेश्चन वेरीफाई हो गया। हम पहले के तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जिसमें 1060 का वैल्यू होता है √3 एंड 1030 का वैल्यू होता है 1030 का वैल्यू होता है 1/√3। अब इन दोनों वैल्यूज़ को इसमें पुट करेंगे, और अगर ये 1030 यानी कि 1/√3 आ जाता है तो हमारा क्वेश्चन वेरीफाई हो जाएगा क्वेश्चन। तो हम देखते हैं कैसे करेंगे। लिखेंगे 10, लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, 1060 माइनस 1030 डिग्री अपान 1 प्लस 1060 इंटू 1030। अब क्या करेंगे, हम सारे वैल्यूज़ को पुट करेंगे। 1060 का वैल्यू होता है √3 माइनस 1030 का वैल्यू होता है 1/√3, और नीचे क्या करेंगे हम 1 प्लस √3 इंटू 1 प्लस √3 करेंगे, तो ये और ये कट जाएगा। ऊपर इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये सेम है तो हम सेम को काट कर दिए हैं। ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 √3 का √3 में मल्टीप्लिकेशन होता है, तो 3 माइनस 1/√3 1 प्लस 1, ये क्या होगा 2 हो जाएगा, और ये √3 और ये अपान 2। तो जब ऐसा आता है तो ये √3 नीचे आ जाता है, तो 2 और इंटू 2 और √3 नीचे आ जाएगा, तो ये अब कट जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि ये 1/√3 जो होता है 30 का वैल्यू है, तो हम लिखेंगे 1060 माइनस 1030 अपान 1 प्लस 1060 इंटू 1030 इक्वल टू 1030। ये हमारा वैल्यू सेम होता है। स्टूडेंट, हमारा दूसरा क्वेश्चन है टेकिंग थीटा इक्वल टू 30 डिग्री वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। ये जितने भी क्वेश्चंस हम लगा रहे हैं ये सारे के सारे फार्मूला हैं, हम इनको वेरीफाई कर रहे हैं डिग्रीज को रख के, 30 डिग्री 60 डिग्री इन सब डिग्रीज को रख के। आप जब क्लास 12th में जाएंगे तो ये सारे के सारे फार्मूलेस के रूप में आएंगे, और वहाँ पे टीचर्स बस लिख देता है कि क्लास 10th में इसका हमने पढ़ाई किया है और पढ़ा है और आगे लिख के। तो ये सब सारे फार्मूलास हैं, आप लोग कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और रीड करें इन सब फार्मूलास को। और देखिए हम कैसे वेरीफाई करेंगे। थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 30 डिग्री। क्वेश्चन फर्स्ट के लेफ्ट हैंड साइड में हम रख देते हैं साइन
2 थीटा दिया हुआ है, 2 थीटा, तो हम रख देते हैं साइन 2 इंटू 30, तो ये हो जाएगा साइन 60, और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, ये होता है। अब हमको इसमें भी वैल्यूज को रख के √3/2 अगर आ जाते हैं तो हमारा क्वेश्चन वेरीफाई हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा। तो हम देखेंगे राइट हैंड साइड क्या दिया है, 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। अब हम वैल्यूज को रखेंगे साइन 30 डिग्री इंटू कास 30 डिग्री। अब क्या करेंगे हम, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 और कास 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। ये होता है, ये कास साइन 30 और ये कास 30, इसमें क्या होगा 2 से 2 कट जाएगा, फिर हमारा वैल्यू आ जाएगा √3/2। हम देख रहे हैं कि ये दोनों वैल्यूज बराबर हैं, यानी कि साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा वेरीफाई हो गया, ये वेरीफाई हो गया। ऐसे ही हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, पहले का दूसरे में भी हम थीटा इक्वल टू 30 डिग्री रखेंगे, तो इसमें भी हम ले लेंगे कास 2 थीटा इक्वल टू कास 2 इंटू 30, तो हो जाएगा कास 60, और कास 60 का वैल्यू होता है 1/2। अब हमको इसका भी वैल्यू 1/2 और इसका भी वैल्यू 1/2 आ जाता है, तो हमारा क्वेश्चन वेरीफाई हो जाएगा। लिखेंगे 2 कास स्क्वायर थीटा -1, इसमें क्या करेंगे वैल्यूज को रखेंगे 2, अब हो जाएगा ये कास थीटा के जगह पे हम रख देंगे 30 -1, और कास 30 का वैल्यू होता है √3/2, और कास स्क्वायर है तो हम स्क्वायर कर देंगे। अब क्या हो जाएगा, ये 2√3, जब √3 का स्क्वायर होगा तो ये 3 हो जाएगा, और ये नीचे 2 का स्क्वायर 4 कट जाएगा -1। अब ये आ जाएगा 3/2 -1, और ये हो जाएगा इधर जाएगा तो 3 - 2 2, तो ये क्या आ जाएगा, 3 में से 2 घटेगा 1, तो ये आ गया 2, यानी कि हमारा सेकेंड वाला भी आ गया इसके बराबर। अब हम देखेंगे थर्ड वाला, 3rd वाला है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर 30 कर लेंगे। साइन स्क्वायर 30 का वैल्यू होता है 1/2, 1 - 2 1/2 का हम स्क्वायर करेंगे, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 1/4, 2 से 2 कट जाएगा जब हम घटाएंगे 1 - 2, और जब हम इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 1/2, जो कि ये इसके बराबर है, तीनों बराबर हैं, तो हमारे क्वेश्चन वेरीफाई हो गए। हम दूसरे का तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, तीसरे में भी हम थीटा इक्वल टू 30 डिग्री रखेंगे, तो 10 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा 10 2 इंटू 30, तो ये हो जाएगा 1060, और 1060 का वैल्यू होता है √3, 1060 इक्वल टू √3। अब हमको इसका भी वैल्यू √3 लाना होगा, तो हम देखेंगे 210 थीटा अपान 1 - 10 स्क्वायर थीटा, तो
हम रख देंगे थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। 10 30 माइनस 10 स्क्वायर 30। 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3। 1/√3 और ये होगा 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। ये आ गया 2√3 और ये आ गया 1 माइनस √3 का 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3 हो जाए। तब 2/√3 1 माइनस 1/3 2/√3, तब क्या होगा 3 इससे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 3 माइनस 1/3 हो जाएगा और ये 2/√3 होगा और ये पूरे का अपान, यहाँ पे पूरे का अपान, ये 3 में से 1 घटेगा तो क्या होगा 2/, और ये 3 बचा है तो 3। हम इसको अगले लाइन में लिखेंगे 2/√3 इंटू 3/2। यहाँ देखिए 2 से 2 कट जाएगा और फिर क्या होगा अगले लाइन में, ये हो गया 3 और ये हो गया √3। हम 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3 और यहाँ पे नीचे √3, ये √3 से √3 कट जाएगा। फिर क्या होगा √3। अब देखिए √3 आ गया और हमको 2 थीटा का भी √3 आ गया और इसका भी √3 आ गया, तो हमारा क्वेश्चन वेरीफाई हो गया। ये देखिए क्वेश्चन वेरीफाई। तब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। टेकिंग थीटा इक्वल टू 30 डिग्री वेरीफाइड एट, पहला है वेरीफाई कराना है, साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और दूसरा है 3 कास 3 थीटा माइनस 4 कास क्यूब थीटा माइनस 3 कास क्यूब थीटा। इसको वेरीफाई कराने के लिए हम पहले को में क्या करेंगे, दिया हुआ है थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड साइन 3 थीटा, तो क्या करेंगे साइन 3 इंटू थीटा का वैल्यू रखेंगे 30, तो ये हो जाएगा साइन 90, और हम जानते हैं साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1। अब हम इसी का राइट हैंड साइड को देखेंगे। राइट हैंड साइड 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 30 का वैल्यू रखेंगे तो ये साइन 30 हो जाएगा और ये माइनस 4 साइन क्यूब, और यहाँ पे भी 30 हो जाएगा 30 डिग्री। अब ये साइन 30 का वैल्यू होता है 3, साइन 30 का वैल्यू हम जानते हैं होता है 1/2, साइन 30 का वैल्यू 1/2 और 2, यहाँ पे भी साइन 30 का वैल्यू हम क्यूब करेंगे, साइन 30 का वैल्यू और इसका हम यहाँ पे क्यूब दिया हुआ है तो क्यूब करेंगे 1/2 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस 4, और जब भी हम 1 का क्यूब करेंगे तो 1 होगा और 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होता है, 1/8। अब ये कटेगा 2 बार में, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2। अब हम ये सेम है तो रख लेंगे यहाँ पे और ये 1, तो ये क्या होगा 2/2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, आ गया वैल्यू 1, यानी इसका भी वैल्यू 1 और इसका वैल्यू 1, तो तब क्या होगा साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये क्या होगा वेरीफाई हो गया। हमारा तीसरे का दूसरा पार्ट है, दिया हुआ है, हम इसमें भी थीटा इक्वल टू 30 डिग्री रखेंगे, तो
कास 3 थीटा, ये लेफ्ट हैंड साइड है, कास 3 थीटा इक्वल टू हो जाएगा कास 3 इंटू 30, ये हो जाएगा कास 90, और कास 90 का वैल्यू होता है 0, कास 90 का वैल्यू 0 होता है। अब राइट हैंड साइड देखेंगे, राइट हैंड साइड में अगर 0 आ जाता है तो वेरीफाई हो जाएगा। तो लिखेंगे राइट हैंड साइड 4 कास क्यूब थीटा माइनस 3 कास थीटा, अब हम रखेंगे 4 कास क्यूब 30 डिग्री 3 कास 30, और कास 30 का वैल्यू होता है, कास 30 का वैल्यू होता है √3/2 का ये क्यूब हो जाएगा, और ये 3 √3 का ये हो जाएगा, ये कास 30 का वैल्यू होता है √3/2। तब हम इसका क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 4, जब रूट का क्यूब करेंगे तो 3 √3 ये होगा, और नीचे का जब करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 3 √3 होगा, और ये 2, और ये कटेगा 8 तो ये 2 हो जाएगा, यानी कि 3 √3/2 3√3/2, ये क्या होगा, दोनों कट जाएंगे तो वैल्यू 0 आ गया, यानी कि हमारा ये दोनों वेरीफाई कर रहा है। तो देखेंगे, लिखेंगे कास थीटा इक्वल टू 4 कास क्यूब थीटा माइनस 3 कास थीटा, ये वेरीफाई हो गया। स्टूडेंट्स, हम बता दें ये सारे क्वेश्चन, हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ये सारे के सारे फार्मूला हैं। आपको 12th क्लास में ये क्वेश्चंस मिलेंगे, ये फार्मूले मिलेंगे, तो इन सब फार्मूलों को आप याद करने की कोशिश करिएगा, पढ़ने की कोशिश करिएगा। स्टूडेंट, हम अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। टेकिंग a इक्वल टू 60 डिग्री एंड b इक्वल टू 30 डिग्री, वेरीफाई साइन a माइनस बी इक्वल टू साइन a कास b माइनस कास a साइन b, ये भी एक फार्मूला ही है। तो लिखेंगे a इक्वल टू 60 डिग्री, b इक्वल टू 30 डिग्री, हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में ये सब वैल्यू पुट करेंगे, साइन a माइनस बी, तो हम क्या करेंगे साइन a की जगह पे रख देंगे 30 60, और साइन b की जगह पे रख देंगे 30। तो जब हम 60 में से 30 को घटाएंगे तो 30 ही आता है, तो ये हो जाएगा साइन 30, और साइन 30 का वैल्यू हम जानते हैं 1/2 होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। इसी तरह हम लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे साइन a कास b माइनस कास a साइन b, इसमें सारा वैल्यू पुट करेंगे तो साइन 60 इंटू कास 30 माइनस कास 60 साइन 30। तो हम जानते हैं साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, और कास 30 का वैल्यू होता है √3/2, और कास 60 का वैल्यू होता है 1/2, और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2।
तब हम क्या करेंगे, जब देखिए इनटू में है ये, अगर इनटू में है तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से और नोमिनेटर को नोमिनेटर से करते हैं, तो ये क्या होगा, √3 का √3 से हम करेंगे तो ये हो जाएगा 3, और यहाँ नीचे करेंगे 2 × 2 तो ये हो जाएगा 4, और यहाँ पे भी ऐसे करेंगे, माइनस है तो माइनस लगा लेंगे, और ये 1 का 1 से तो 1 ही होगा, और ये 4। अब क्या है, नीचे सेम है तो हम लिख लेंगे 4 3 - 1 यानी कि 2/4, तो जब ये कटेगा तो 1/2 आएगा। तो देखिए sin 30 = 1/2 यानी कि ये क्वेश्चन वेरीफाई हो गया। लिखेंगे sin a - b = sin a × cos b - cos a × sin b। हमारा क्वेश्चन वेरीफाई हो गया। स्टूडेंट, हम अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। if sin a + b = 1 and cos a - b = √3/2, फाइंड a and b। हमको a and b का वैल्यू फाइंड करना होगा, तो हम देखेंगे कैसे। लिखेंगे given that sin a + b = 1, तब हम इस टाइप का क्वेश्चन होता है और a और b पूछता है कि वैल्यू फाइंड करके बताइए, और दिया होता है sin a + b = 1, तो हम देखते हैं कि 1 sin में किसका वैल्यू है, तो 1 sin 90 का वैल्यू 1 होता है, हम जानते हैं, तो हम लिख देंगे sin a + b = sin 90। अगर ऐसा आता है कि साइन दोनों तरफ लिखा हुआ है, साइन दोनों तरफ लिखा हुआ है, तो हम इसको क्या करते हैं, a + b, साइन हट जाता है, साइन से साइन हट जाएगा, a + b = 90 डिग्री, और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही क्या लिखेंगे, cos का, cos a - b = √3/2, तो हम देखेंगे काश में √3/2 किसका वैल्यू होता है, किसका वैल्यू होता है, तो ये होता है cos 30, तो लिख लेंगे cos a - b = cos 30। तब हम देखेंगे दोनों साइड में कास आ गया। अगर ऐसा किसी के साथ होता है, टेन हो, कास हो, सेक हो, साइन हो, कौसेक हो, तो वो हट जाता है। सेम होता है तभी हटता है, अगर सेम नहीं है तो नहीं हटेगा। तो क्या होगा, तो कास से कास हट जाएगा, तो a - b = क्या निकलेगा, 30। तब हम क्या करेंगे, इन दोनों को a और b का वैल्यू चाहिए होगा, तो हम लिखेंगे एडिंग, वैल्यू फाइंड करने के लिए लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट। तब क्या होगा, इक्वेशन 2 को 1 को और 2 को जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, ऐसे ऐड करेंगे, इधर लिखेंगे 90 डिग्री, इधर लिखेंगे 30 डिग्री। तब ये क्या होगा, जब ये देखिए माइनस आ गया, तब हम ऐड करेंगे तो हम देख रहे हैं कि ये b प्लस में है और माइनस में, तो कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a, और जब 90 और 30 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 120 होगा। तब हम यहाँ से देखते हैं क्या करेंगे, 2a = 120
तो a इक्वल टू क्या होगा 120/2। ये कटेगा तो आ जाएगा a इक्वल टू 60 डिग्री। a इक्वल टू 60 डिग्री। a की वैल्यू हम ले जाके पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में। पुटिंग लिखेंगे यहाँ पे, पुटिंग a इक्वल टू 60 डिग्री इन इक्वेशन 1 वी गेट, तब क्या मिलेगा हमें, 1 में पुट कर रहे हैं तो 1 में जब पुट करेंगे तो a की जगह पे 60 हो जाएगा प्लस b और ये 90, तो b इक्वल टू 90 माइनस 60 हो जाएगा, तो b इक्वल टू आ जाएगा 30 डिग्री। hence a equal to 60 degree and b equal to 30 degree। स्टूडेंट, हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टेबल के मदद से आगे भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और वीडियोस को पोस्ट करेंगे यूट्यूब पे। तो ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों के साथ जो कि क्लास 10 में हैं उनके साथ शेयर करें। धन्यवाद।